हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कंटेक्स्ट में हमारे जो लास्ट दो चैप्टर्स रह गए हैं, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। एक, अगर हम लोग बात करें अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो एक पर्सन है केंद्र सरकार का वकील, और बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की तो एक है राज्य की सरकार का वकील। लेट्स स्टार्ट। जो संविधान है उसके आर्टिकल 76 में एक प्रोविजन दे रखा है, इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र सरकार के वकील के बारे में अगर कोई जिक्र है संविधान में तो वो कहां पर है? आर्टिकल 76 में गिवन है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ठीक है, तो आर्टिकल 76 ऑफ चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव इन पार्ट 5 द यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द ऑफिस ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज द ओनली आर्टिकल डीलिंग विद दिस ऑफिस। बात करिए वहीं पर अगर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 165 जो है 165, इट हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, दस ही कॉरस्पॉन्ड्स टू द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र पर पूरे इंडिया लेवल पर कौन है केंद्र सरकार का वकील? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी परछाई राज्य के अंदर कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 165 ऑफ चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव इन पार्ट 6 द स्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। दिस इज द ओनली आर्टिकल डीलिंग विद दिस ऑफिस। बेसिक इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत? ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म। अटर्नी जनरल जो है, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ही और शी मस्ट बिकम अ पर्सन, ही और शी मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि किसको बनाया जाएगा? अटर्नी जनरल, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, उसके द्वारा अपॉइंटमेंट करी जाती है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट करी जाती है ऐसे किसी पर्सन की, उसकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर कोई पर्सन बना है तो यानी कि वो उन सारी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहा था जो कि चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो दूसरे शब्दों में सबसे बड़ी बात, तो सबसे टफ क्या होता है श्रेया? सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया and he or she must have been a judge of some high court for 5 years or an advocate of some high court for 10 years or an eminent jurist in the opinion of the president. eminent jurist का मतलब क्या होता है? jurist की बात आ गई तो expert in law. ठीक है, the term of office of attorney general is not fixed by the constitution. Further, the Constitution does not contain the procedure and the grounds of his removal. He holds office during the pleasure of the President. This means that he may be removed by the President at any time. वो चाहे तो अपना ऑफिस पहले से भी क्विट कर सकता है, पहले भी क्विट कर सकता है by submitting his resignation to the President. Conventionally, he resigns when the government council of ministers resign and is replaced as he is appointed on its advice. तो जनरली होता क्या है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, तो ये भी रिजाइन कर देता है, क्योंकि ये सरकारी वकील है ना, तो जो सरकार है उनका वकील है ना, और उन्हीं की एडवाइस पर ये बनता है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो बात आ गई ना, यहां पर उन्हीं की एडवाइस पर बनता है। हमेशा मैं आपको बताता रहता हूं ना, प्रधानमंत्री उनका मंत्रिमंडली नाम देते हैं राष्ट्रपति को किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर। आ गई वो वाली बात यहां पर क्रिस्टल क्लियर होकर। द रिम्यूनरेशन ऑफ अटर्नी जनरल, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ही और शी रिसीव्स सच रिम्यूनरेशन एट द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। यानी कि सब कुछ इसका लेना देना किससे होता है? प्रेसिडेंट से, राइट? संविधान ने ज्यादा कुछ इसके टेन्योर, सैलरीज, प्रोसीजर्स, इन सब के बारे में नहीं बोल रखा है। हाँ, एक चीज जरूर बोल रखी है कि अगर किसी पर्सन को अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपॉइंट करा गया है, वो सारे क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए जो कि उसको बनाए एक जज सुप्रीम कोर्ट का, है ना? लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया नंबर 1 एंड हाई कोर्ट, he must have been a judge of some high court for 5 years. Number 3, advocate of some high court for 10 years. Number 4, eminent jurist in the opinion of the president.
ठीक है, बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट टर्म की। एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ही और शी मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो यानी कि हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता अगर ये फुलफिल करता हो, उस पर्सन को बनाया जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो क्या है, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years और हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। Judicial office means an office within the judicial service of the state। और ये वाली जो बात थी, had been an advocate of a high court for 10 years। Unlike the Supreme Court, Constitution makes no provision for appointment of an eminent jurist as a judge of a high court। और आपको पता है ना, आज तक कोई भी अपॉइंटमेंट करी भी नहीं गई है। जुडिशरी वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने पढ़ाया था ना कि एमिनेंट जूरिस्ट वाला दायरा आज तक कभी कवर नहीं करा गया है अपॉइंटमेंट के लिए। एक्सपर्ट इन लॉ का क्या मतलब है, यानी कि तो फिर वो पर्सन भी हो सकता है जिसकी सिंगल डिजिट रैंक आई हो यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल को लेकर, जिसने पीएचडी कर रखी हो लॉ से, जो अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हो। लेकिन ऐसे किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है क्या? कंसिडरिंग द पैरामीटर एंड यूजिंग द पैरामीटर ऑफ एक्सपर्ट इन लॉ, एमिनेंट जूरिस्ट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इट इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोसीजर भी नहीं है, कोई ग्राउंड भी नहीं है इनकी रिमूवल के लिए। ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। याद रखना, हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य के वकील की, राज्य की सरकार के वकील की बात कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट ही और शी may be removed by the governor at any time. He or she may also quit his office by submitting his resignation to the governor. Conventionally, he or she resigns when the government council or minister resigns or is replaced as he is appointed on its advice. The remuneration of the advocate general, it is not fixed by the constitution. He receives such remuneration as the governor may determine. Attorney General of India के केस में as the president may determine, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के कंटेक्स्ट में as the governor may determine। क्लियर है? ड्यूटीज एंड फंक्शंस। As a chief law officer of the government of India, the duties of Attorney General includes the following: to give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the President। सरकार ने राष्ट्रपति को बोला, राष्ट्रपति ने किसको बोला एडवाइस देने को लीगल मैटर्स पर? अटॉर्नी जनरल को। To perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the president, to discharge the functions conferred on him by the constitution or any other law। प्रेसिडेंट जो है, इसको देखते हुए प्रेसिडेंट has assigned the following duties to the attorney general। जनवरी 1950 के गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया में ये ड्यूटीज निर्धारित करी गई थी अटॉर्नी जनरल की राष्ट्रपति के द्वारा। और उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे 1950 में? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज ऑल्सो द डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट हैज असाइन्ड द फॉलोइंग ड्यूटीज टू द अटॉर्नी जनरल टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। केंद्र की सरकार के खिलाफ किसी ने केस कर दिया, जितने भी केसेस होते हैं ना शैनी, जिसमें लिखा होता है दिस एंड दिस पर्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कौन जाता है? प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है कटघरे में खड़े होने के लिए।
किसी यूनियन मिनिस्टर को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। रिक्वायरमेंट होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद बुला लेंगे मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री को, है ना? टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जहां पर बात आए केंद्र की सरकार की रिप्रेजेंटेशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसकी परछाई बनकर कौन जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? कोई भी बात बताने सुप्रीम कोर्ट को? अटॉर्नी जनरल। और ये कौन बताता है कि तुम्हारी पेशी है कल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? वो अपने आप को बताएगा। प्रेसिडेंट शीशे में खड़े होकर प्रैक्टिस करके कल सुबह तुझे जाना है। टू अपीयर when required by the government of India in any high court in any case in which the government of India is concerned। केसेस केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं, राइट? बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की ड्यूटीज एंड फंक्शंस की। एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, द ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट जनरल इंक्लूड द फॉलोइंग: टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स which are referred to him by the governor। गवर्नर ने बोल रखा है, सॉरी गवर्नर को बोल रखा है राज्य की सरकार ने, और गवर्नर ने ये मैटर किसको फॉरवर्ड करा कि एक मैटर आ गया, उस पर लीगल एडवाइस चाहिए तुम्हारी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर, या टू डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए, परफॉर्म करते हुए, एडवोकेट जनरल जो होता है, इट इज ही और शी इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। फर्दर उनके पास एक अधिकार भी होता है, ही इज द राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही और शी मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट। ये पावर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है। राइट टू स्पीक, देख लो एक बारी, राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसका ये मेंबर के तौर पर भी इसका नेमिंग करा जा सकता है। बट एक चीज होगी जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, वार्निंग, विदाउट राइट टू वोट। ऐसा कुछ पढ़ा क्या अभी तक आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में? समझ में आ रहा है ना श्रेया शैनी, ये टेबल्स कैसे बनानी है? एक्सेप्शंस वाली जो मैंने उस दिन सारी बताई थी, अपॉइंटमेंट, एक्सेप्शंस, आर्टिकल्स, स्पेशल मेंशन। ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये चैप्टर तो हो गया खत्म। Rights and limitations of Attorney General of India. In the performance of his official duties, Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India. All courts का मतलब क्या है? सारे कोर्ट्स, ठीक है, हर एक लेवल के। फर्दर ही हैज अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आ गई वो वाली बात यहां पर, ये भी कर सकता है। तो इसलिए जब तक ज्ञान ना हो तब तक एक्शन नहीं लेना चाहिए। टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और देयर ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का भी पार्ट बन सकता है ये। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की? प्रेसिडेंट बुलाता है। कॉन्फिडेंस देखो, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस देखो भाई, टॉन्स थोड़ी ना मार रहा है यार। इतनी मुश्किल से तो तारीफ करता हूं मैं तुम्हारी यार। श्रेया, ट्रैपिंग के लिए 2.0 जोन बिछाना पड़ेगा मुझे, आज वर्क करता हूँ आज रात को इस पर। तो राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द जॉइंट सिटिंग और एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही और शी मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट। एक और हाँ कीवर्ड, एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट
जिसमें उसका नेम भी लिया जाए, जिस नेम लिया जाए एज अ मेंबर, बट कीवर्ड क्या है, वार्निंग, विदाउट राइट टू वोट। समझ पा रहे हो? सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पर पढ़ी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के कंटेक्स्ट में। अटॉर्नी जनरल of India enjoys all the privileges and immunities that are available to member of a parliament. Just like Advocate General of State, जो कि सारी immunities enjoy करता है, privileges enjoy करता है, that are available to member of state legislature. Following limitations are placed on the Attorney General in order to avoid any complication and conflict of duty. He should not advise or hold a brief against the government of India. किसी पर्सन को बताने जा रहा है शायनी, भाई साहब आपका केस लगा हुआ है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बताओ कैसे जीतना है। 500 करोड़ मिलेंगे इसमें, 250 आपके 250 मेरे। He should not advise or hold a brief against the government of India. He should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India. यहां पर ये कोई अपना ज्ञान ना पेले। जब इसको बुलाया गया है कोर्ट में, किसके ब्याह पर, किसकी परछाई बनकर, केंद्र सरकार की परछाई बनकर, ठीक है। कोर्ट को बोल रहा है हाँ जी सर मैं समझता हूँ वो सरकार पागल है, प्रधानमंत्री का भी दिमाग से अटक गया, बुढ़ापा आ रहा है, तो आप देख लो आपको क्या करना है, मैं तो देखो सच सच बता देता हूँ आपको पूरी पूरी बात क्या है, मुझे छोड़ दो ठीक है। कोर्ट से बचेगा तो मंत्री पकड़ लेंगे मंत्रियों से बचेगा तो रॉ पकड़ लेगी, नहीं। He should not defend accused persons in criminal prosecutions without the permission of the government of India. छवि खराब होती है इसकी, छवि खराब होती है फिर ऐसे। भारत की सरकार का वकील एक पर्सन को बचा रहा था क्रिमिनल केस में, उसका वकील बनकर, तो भारत की सरकार अगर इससे पूछे तुम ऐसा क्यों गए थे करने, आपका कुछ काम ही नहीं आ रहा था बड़े महीनों से, पैसे ही नहीं आ रहे कहीं से, क्या करें, तो मैंने सोचा चलो उसका केस लड़ लेते हैं। He should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of government of India. He should not advise any ministry or department of government of India or any other statutory organization or any PSU unless the proposal or a reference in this regard is received through Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs. इसको मतलब देखो ये पर्सन केपेबल है ना, काबिल तो बहुत है ये, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्य था ये पर्सन, है ना, यानी कि दम रखता है किसी भी केस को जीतने के लिए, है ना। इसका ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है, तो ये अपने ज्ञान को समेट के रखे अपने पास, कुल मिलाकर बस यही है। However, the Attorney General of India is not a full-time counsel for the government. He does not fall in the category of government servants. और ऐसा भी नहीं है he is not debarred from private legal practice. बस जहां पर ये बोल रखा है कि ये काम ये नहीं कर सकता, देखो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस का केस सिर्फ एक जगह पर आता था, कहां पर, he should not defend accused persons in criminal prosecutions. कसाब के खिलाफ भारत की सरकार केस जो है वो पेश कर रही है, अगली सुबह एक कसाब का वकील बनके खड़ा हो गया, पता चला मैं डिफेंड करूंगा तेरे को। अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करो, यहां पर जो सरकारी चीजों के साथ छेड़छानी है वो मत करो, और प्राइवेट केस में किसी भी पर्सन का क्रिमिनल केस मत लड़ो। अब एक होता है Solicitor General of India. In addition to Attorney General, there are other law officers of the government of India. भारत की सरकार के और भी वकील होते हैं कुछ. They are the Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India. ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत सारे केसेस में बिजी होता है एक साथ। भारत की सरकार के ऊपर केसेस नहीं लगते, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस बहुत सारे नहीं चलते रहते।
अगर वो नहीं चलते होते श्रेया, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे आ गई लक्ष्मीकांत के पीछे? और हवा में भी कोई फैसला नहीं सुना सकता मयूर, पूरी जड़ तक जाना पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए, रात रात भर कॉफी पी पी के जागना पड़ता है। क्यों? मंत्रिमंडल जान ले लेगा अगर हार गए केस तो। They are Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India. They assist the Attorney General in the fulfillment of his or her official responsibilities. It should be noted here that only the office of Attorney General is created by the Constitution. आर्टिकल 76 में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में। यानी कि कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, आपको इस चैप्टर को ऐसे नहीं मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की है। यहां पर आप किसको नहीं लिखोगे, आप पता चला ये लिख दो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, Article 76 does not mention about the Solicitor General and the Additional Solicitor General. The Attorney General is not a member of the Central Cabinet. Attorney General is not a member of the Central Cabinet. प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल का पार्ट नहीं होता है. There is a separate law minister in the Central Cabinet to look after legal matters at the government level. So during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru ji, a proposal was put forward by the central government that office of the Attorney General can be merged with the office of Law Minister. लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आया नहीं, शेप नहीं ली इसने. ठीक है, तो आप लोगों के सारे चैप्टर्स जो हैं इस एडिशन से कंप्लीट हो गए हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. तो वैसे तो 7th एडिशन से हम लोग जो और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे रखी हैं सारी की सारी लेटेस्ट एडिशन जितनी दे रखी है मैं पहले ही कवर करवा चुका हूं उनको 2.5 महीने पहले. ठीक है, 2 महीने पहले. बात करें अगर इन सारी बॉडीज की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3-4 चैप्टर वहां पर करे थे हमने. 15 बॉडीज ऑलमोस्ट हमारी कवर हो चुकी है, जितनी भी है. ऐसा नहीं कि कोई कुछ रह गई है, सारी कवर हो गई हैं. अब हमें कवर करना है इसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, और जो एडिशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो गिवन है 7th एडिशन के अंदर मैंने वो आपको पहले से ही कवर करवा दी है. लेकिन अब हम इस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत के अंदर नीति आयोग से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.